हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी प्रेस कर दो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? होप है कि आप अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था फीचर्स ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को और आज की वीडियो में हम कवर करेंगे डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट को। अगर आपने लास्ट वीडियो नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप वीडियो देख सकते हैं। और आज का टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं। डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है? डायमेंशन ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट होता है आपका जो भी आपके बिजनेस को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है, वही आपके डायमेंशन होते हैं बिजनेस एनवायरनमेंट के। अब आप वन बाय वन देखेंगे, समझेंगे और टॉपिक को क्लियर करेंगे। सबसे पहला आपका है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट आपका कौन सा होता है? जो आपके बिजनेस को डायरेक्टली इफेक्ट भी कर सकता है, इनडायरेक्टली इफेक्ट करता है। मतलब जो भी करता है पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकता है, नेगेटिव इफेक्ट कर सकता है। अब इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता क्या है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो इकोनॉमिकली आपकी जो चेंजेस आने से आपके बिजनेस पे इफेक्ट करता है। अब आप सोचेंगे इकोनॉमिक एनवायरनमेंट क्या होता है? इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होता है जैसे कि इंटरेस्ट का बढ़ना घटना, मनी की सप्लाई कम और ज्यादा होना, और ये सभी आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट के अंदर ही आता है। अब वो कैसे? मान लीजिए आपके इंटरेस्ट, मान लीजिए इंटरेस्ट बैंक का रेट बढ़ गया। जब आपका बैंक का इंटरेस्ट का रेट बढ़ेगा तो आप लोन नहीं लेंगे। आप कस्टमर हैं, आप आपको कस्टमर मान के चलिए, आप लोन नहीं लेंगे। लोन नहीं लेंगे तो आपकी परचेजिंग पावर जो है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और जब आपकी परचेजिंग पावर कम होगी तो आपकी डिमांड भी कम हो जाएगी। जब आपकी डिमांड कम होगी तो सप्लाई भी कम होगी। सप्लाई भी, जब डिमांड ही नहीं करेंगे कस्टमर तो सप्लाई कहां से करेगा बिजनेसमैन? सप्लाई ही नहीं होगी। जब सप्लाई नहीं होगी तो जो बिजनेसमैन है उसको प्रॉफिट नहीं होगा, तो उसको यहाँ पे इनडायरेक्टली इफेक्ट पड़ा और उसके में नेगेटिव इफेक्ट पड़ा। उसकी ग्रोथ रुक गई। किस कारण? इंटरेस्ट के बढ़ने के कारण। तो यही इस पे इफेक्ट पड़ेगा। ऐसा ही उल्टा कर दो। मान लो अगर इंटरेस्ट कम कर दिए बैंक ने तो आप लोन ज्यादा से ज्यादा लेंगे, ज्यादा से ज्यादा खर्चा करेंगे। खर्चा करेंगे तो आप डिमांड करेंगे। जब आप डिमांड करेंगे तो सप्लाई भी ज्यादा करेगा बिजनेसमैन। तो इससे क्या होगा? बिजनेसमैन को प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे बिजनेसमैन का फायदा हो गया। अब बिजनेसमैन को इससे ही इकोनॉमिक एनवायरनमेंट से अफेक्ट कर सकता है। वो पॉजिटिव भी इफेक्ट कर सकता है और नेगेटिव भी इफेक्ट कर सकता है। वो उसके फायदे के लिए भी हो सकता है, उसके नुकसान के लिए भी हो सकता है, बट अफेक्ट करेगा बिजनेस को। तो यहाँ पे यही आपको समझाया गया है। नेक्स्ट है आपका सोशल एनवायरनमेंट। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है? सोशल एनवायरनमेंट आपका होता है जो भी चेंजेस आते हैं और जो आपके बिजनेस को सोशली अफेक्ट करते हैं, वही आपका सोशल एनवायरनमेंट होता है। अब सोशल एनवायरनमेंट क्या होगा? जैसे कि आपका कस्टमर का टेस्ट एंड प्रेफरेंस, आपका कस्टम एंड ट्रेडिशन जो आपका चलता आ रहा है वो आपका इफेक्ट करेगा। अब आप सोचेंगे कस्टम्स और ट्रेडिशन में क्या होगा? जैसे आपकी बहुत टाइम से चलते हुए आ रहे हैं कि आप ईद मनाते हैं, आप फेस्टिवल्स ये सभी मनाते हैं, रक्षाबंधन हुआ, दिवाली हुआ, ये सब फेस्टिवल आप मनाते हैं। इस टाइम पे आपकी जो मार्केट में डिमांड है वो बढ़ जाती है। तो यहाँ पे जो बिजनेसमैन है उसकी सप्लाई बढ़ जाती है, उसका प्रॉफिट बढ़ता है। अगर मान लीजिए आप डिमांड करें और बिजनेसमैन वो प्रोडक्ट ना दे आपको, तो क्या बिजनेसमैन सर्वाइव कर पाएगा? बिजनेस कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। जैसे जैसे डिमांड होती है उसी अकॉर्डिंग बिजनेसमैन को अपने कस्टमर की नीड्स को पूरा करना पड़ता है। जैसे जैसे टेस्ट एंड प्रेफरेंस चेंज होता है उसी अकॉर्डिंग फैशन में चेंज आ रहा है, उसी अकॉर्डिंग उनकी डिमांड्स को चेंज करना होता है। मतलब उनकी डिमांड्स को पूरा करना पड़ता है, अपने प्रोडक्ट को चेंज करना पड़ता है। मान लीजिए आज कुछ फैशन में चल रहा है, कल को जो बिजनेसमैन है वो फैशन में चेंजेस आएंगे तो वो है ना कुछ और डिमांड करेंगे। तो जो बिजनेसमैन है उसे उनकी डिमांड के अकॉर्डिंग उसमें चेंज लाना होगा। और एक बिजनेसमैन को सोशल डेवलपमेंट का पार्ट तभी माना जाएगा जब एक बिजनेसमैन अपने एम्प्लॉयज को वेजेस प्रोवाइड कराएगा, अच्छी अपने कस्टमर को गुड क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड कराएगा और अपने एनवायरनमेंट में जो भी है मतलब उनके भले के लिए सोचेगा, वो तभी बिजनेस में सरवाइव कर पाएगा। क्योंकि अगर आप सोसाइटी के बारे में नहीं सोचेंगे तो आप कभी भी सरवाइव नहीं कर पाएंगे। आपको सोसाइटी के लिए सोचना पड़ेगा, तभी आप एक बिजनेसमैन अच्छे माने जाएंगे। तो सोशल एनवायरनमेंट भी आपको डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट करता ही है। वो आपके पॉजिटिव भी हो सकता है, वो आपके लिए नेगेटिव भी हो सकता है। पॉजिटिव क्या होगा कि आप अपने कस्टमर की नीड्स को फुलफिल करते रहेंगे तो आप अच्छा इफेक्ट पड़ेगा आपका। अगर आप अपने कस्टमर को नेग्लेक्ट करेंगे, उनकी नीड्स को पूरा नहीं करेंगे, उन्हें फेयर वेजेस नहीं दे, मतलब जो आपके एम्प्लॉयज उनको वेजेस नहीं देंगे, अपने कस्टमर है उनको गुड क्वालिटी प्रोडक्ट नहीं देंगे, तो ये आप पे नेगेटिव इफेक्ट पड़ सकता है। आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट क्या होता है?
जो भी फैक्टर हमारा गवर्नमेंट की अफेयर से रिलेटेड रहता है, जो भी मतलब गवर्नमेंट पॉलिसी प्लान बना रहे हैं, मतलब मान लो कोई नई गवर्नमेंट आई, उसने कोई बना कह दिया कि भाई ये कंपनी अब वर्क नहीं करेगी, तो इससे उस कंपनी बिजनेसमैन पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि मान लीजिए कोई कंपनी है 20 साल से काम करती आ रही है और अभी कोई हमारी पार्टी बनी और उन्होंने कहा कि हाँ अब ये कंपनी अब वर्क नहीं करेगी, तो इससे क्या होगा, इससे उनपे अफेक्ट पड़ेगा, बिजनेस पे अफेक्ट पड़ेगा। जैसे कि आपका एग्जाम्पल है 1977 में क्या हुआ था। 1977 में जनता गवर्नमेंट थी, ये पार्टी थी, इसमें क्या हुआ, इन्होंने कह दिया कि जो भी फॉरेन कंपनी यहाँ पे वर्क कर रही है वो अब वर्क नहीं करेंगी। तो इसका इफेक्ट उन कंपनियों पे पड़ा, बिजनेसमैन पे पड़ा, उनका सब कुछ खत्म हो गया। एक तरह से कंपनी ने मना कर दिया वर्क करने के लिए। तो ये सब चीजें पॉलिटिकल अफेयर से रिलेटेड होती है, जो भी हमारी पार्टीज वगैरह ये सब अपना डिसीजन ले लेती है गवर्नमेंट हमारा कि अब ये नहीं होगा, तो उसके ऊपर बिजनेसमैन पे इफेक्ट पड़ता है उसका, वो चीज यहाँ पे पॉलिटिकल इन्वायरमेंट में बताई गई है। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट में क्या होगा, टेक्नोलॉजिकल इन्वायरमेंट होता है कि जैसे जैसे हमारा टाइम चेंज होता रहता है तो हमें अपने टेक्नोलॉजी में भी चेंज लाना चाहिए। क्योंकि कस्टमर जो होते हैं वो डिमांड करते हैं कुछ ना कुछ न्यू। हमेशा कस्टमर नई चीजों पे ज्यादा ध्यान देते हैं, कुछ नया आए मार्केट में, कुछ नया आए मार्केट में। तो इसलिए अगर टेक्नोलॉजी में अपना इफेक्ट अच्छा डालना है, अगर एक बिजनेसमैन को ये सोचना है कि उसका ग्रोथ हो, तो वो क्या करेगा, वो अपनी अच्छी टेक्नोलॉजी, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेगा। न्यू टेक्नोलॉजी कैसे, जैसे मान लीजिए पहले ब्लैक एंड व्हाइट टीवी चलते थे और आज एलईडी या फिर कलर्स टीवी, इनकी ज्यादा डिमांड है। अब ब्लैक एंड व्हाइट टीवी की डिमांड ही नहीं बची है। तो अगर मान लो अगर वो अब भी ब्लैक एंड व्हाइट टीवी बना रहा है तो उसकी कोई डिमांड होगी या उसका कुछ प्रॉफिट होगा, नहीं होगा। तो कस्टमर की डिमांड के अकॉर्डिंग अगर वो चलेगा तो वो शायद वो अपनी ग्रोथ कर पाएगा। अगर वो नहीं चलेगा टेक्नोलॉजी के अकॉर्डिंग तो वो अपनी ग्रोथ नहीं कर पाएगा, वो प्रॉफिट नहीं कमा पाएगा, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा ज्यादा टाइम तक। तो यही है, टेक्नोलॉजी का भी बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है आपके बिजनेस पे। तो आपको अगर बिजनेसमैन है तो आपको न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना चाहिए और नई नई टेक्नोलॉजी से अपने प्रोडक्ट को बनाना चाहिए। जैसे कि नई मशीनरी का, नए इक्विपमेंट्स का, इन सब का यूज करो और अपने प्रोडक्ट को अच्छे से अच्छा बनाने की कोशिश करो, अपने कॉम्पिटिटर से अच्छा करने की कोशिश करो। ये नहीं है कि आप है ना बस मार्केट में आ गए और आपने प्रोडक्ट बना दिया, नहीं। जब आप एक बिजनेसमैन है तो आपको कंपटीशन करना पड़ेगा, अपने कॉम्पिटिटर से लड़ना पड़ेगा। लड़ने का मतलब ये नहीं है कि आप वहां पे फाइट करने लग जाओगे, नहीं। आपको ये सोचना पड़ेगा, अपने माइंड में स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ेगी, हाँ कि मैं ऐसा क्या करूं जो इससे ज्यादा अच्छा कर सकूं, ऐसा क्या नया लेके आऊं जिससे कि ये जो बिजनेसमैन है इनको मैं मात दे सकूं, एक तरह से मतलब उनके आगे निकल सकूं काम करके, अपना अच्छा काम करके अपनी पोजीशन मार्केट में अच्छी बना सकूं, अपना शेयर ज्यादा ले सकूं मार्केट में। तो वो मैटर करता है कि आप किस तरीके से उसे करते हैं। तो यही आपका टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट होता है कि न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करना। नेक्स्ट और लास्ट है आपका लीगल एनवायरनमेंट। लीगल एनवायरनमेंट क्या होता है, लीगल एनवायरनमेंट होता है कि जो भी हमारे गवर्नमेंट ने रूल्स रेगुलेशन पास किए हुए हैं, एक बिजनेसमैन को उनको फॉलो करना जरूरी है। ये नहीं है कि आप बिजनेसमैन हैं और आप सोचें नहीं हम नहीं कर रहे रूल्स फॉलो, हमें नहीं करने, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं चलने वाला। आपकी इतनी मनमर्जी नहीं है कि आपने मन करा नहीं करने तो नहीं करने, आपको करने ही पड़ेंगे रूल्स रेगुलेशन। जो गवर्नमेंट कहेगी ना कि हाँ अगर आपको ये फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, अगर आप एक बिजनेसमैन है तो आपको वो पूरी करनी पड़ेंगी। अदरवाइज अगर आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आप बिजनेस में सर्वाइव ही नहीं कर पाएंगे। तो ये आपको बहुत जरूरी है, लीगल एनवायरनमेंट, लीगल फॉर्मेलिटीज आपको पूरी करनी पड़ती हैं अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो। सो फ्रेंड्स, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ। फर्स्ट है आपका इकोनॉमिक एनवायरनमेंट। इकोनॉमिक एनवायरनमेंट में आपका पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों इफेक्ट पड़ता है। जैसे इंटरेस्ट का मैंने आपको एग्जांपल दिया, इंटरेस्ट अगर आपका बढ़ेगा, अगर इंटरेस्ट आपका इंक्रीज होगा तो आपकी डिमांड कम हो जाएगी और बिजनेसमैन का लॉस हो जाएगा। अगर आपका इंटरेस्ट घटेगा तो आपकी डिमांड ज्यादा होगी और बिजनेसमैन का फायदा होगा। तो दोनों इफेक्ट पड़े बिजनेस पे। ऐसा ही आपका सोशल एनवायरनमेंट में है। सोशल एनवायरनमेंट में क्या है, अगर मान लीजिए एक बिजनेसमैन सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल कर पाएगा तो उसके लिए वो फायदा है, अगर वो सोसाइटी की नीड्स को फुलफिल नहीं कर पाएगा तो उसके लिए नुकसान है। नेक्स्ट है आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट। पॉलिटिकल एनवायरनमेंट का ये है, अगर पॉलिटिकल मान ले कोई पार्टीज आई है
उसको कुछ मतलब मान लीजिए 2 कंपनी है, वो उसको एक कंपनी में पॉजिटिव पॉइंट भी मिल सकता है और नेगेटिव भी देख सकती है। वो किसी कंपनी को वो बढ़ा भी सकती है, मतलब किसी ग्रोथ में हेल्प कर सकती है, और किसी को डुबा भी सकती है। तो उस पे उसका इफेक्ट पड़ेगा कि जो हमारी गवर्नमेंट है वो किसको किस नजरिए से देख रही है, मतलब पॉजिटिव किसको देख रही है, नेगेटिव किसको देख रही है। तो उसी बिजनेसमैन पे उसका इफेक्ट पड़ जाएगा। नेक्स्ट है आपका टेक्नोलॉजी इन्वायरमेंट। टेक्नोलॉजी का आपका इफेक्ट पड़ेगा। अगर आप पुरानी टेक्नोलॉजी को यूज करते रहेंगे तो आप कभी भी ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आप न्यू टेक्नोलॉजी का यूज करेंगे तो आप ग्रोथ कर पाएंगे। नेक्स्ट है आपका लीगल इन्वायरमेंट। लीगल इन्वायरमेंट वही है कि अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल करना पड़ेगा, क्योंकि आप बिजनेस कर रहे हैं। तो अगर आप लीगल फॉर्मेलिटीज को फुलफिल नहीं करेंगे तो आप रन नहीं कर पाएंगे, आप अपने बिजनेस को में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, बिजनेस को चला ही नहीं पाएंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ये आपको परमिशन नहीं देगी। सो फ्रेंड्स, आज के लिए यहाँ पे फिनिश करते हैं। आपके लिए एक मोटिवेशनल थॉट है, सफलता तब मिलती है जब आपके सपने आपके बहानों से बड़े हो जाते हैं। वो इसलिए कि जैसे आप अभी फिलहाल कोई पढ़ता नहीं होगा, तो आप अगर अपने आप से ये कहते रहेंगे ना कि हाँ हम नेक्स्ट मंथ से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे या दूसरे महीने से पढ़ना स्टार्ट, ये सब आप अपने आप को बहाने दे रहे हैं। तो अच्छा होगा कि आप अभी से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करें। बेशक 1 घंटा पढ़ें, पर थोड़ा थोड़ा पढ़ना स्टार्ट करें, जिससे कि आप अपने 12th में अच्छे नंबर से पास हो सकें। थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसे ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पे हम आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराते हैं, और अगर आपको पीडीएफ का नोट्स का लिंक चाहिए तो वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहां से पीडीएफ की वो डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।